आप लोग, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये आपका ज्योग्राफी, इस किताब से हम लोग जो है ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी चैप्टर। ठीक है, तो आज का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको आज पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर है, इसका जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों, सेस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों, सेस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? तो चार चार रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, और भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार नहीं आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण। तो देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण जो किया गया है उसको पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर जोन 5 है, जो अत्यधिक तीव्र वाला जोन है। जोन 4 अति तीव्र है। जोन 3 मध्यम तीव्रता है और जोन 2 जो है आपका कम तीव्रता है। तो टोटल आपके 4 जोन हो गए। तो जोन 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, एक नहीं है कोई। तो जोन 2 से है स्टार्ट। जोन 2, 3, 4 और 5। तो जोन 2 सबसे कम तीव्रता, जोन 3 मध्यम तीव्रता, जोन 4 अति तीव्र और जोन 5 अत्यधिक तीव्र। जोन 5 में आपका जो तीव्रता आती है, जो आपका भूकंप आने का जो है वो 9 mm है। ठीक है, 9 या 9 से अधिक। और जोन 4 में 8 है। जोन 3 में 7 है और जोन 2 में 6 या 6 से कम है। ठीक है, तो जोन 2 में 6 या 6 से कम, जोन 3 में 7, जोन 4 में 8 और जोन 5 में 9 है। ठीक है, 9 या 9 से अधिक। तो जोन 5 में जो आपका क्षेत्र आता है वो है आपका उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कच्छ का रण है, उत्तरी बिहार का कुछ भाग है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपका जोन 5 में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी का पूरा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत का, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कच्छ का रण है। एक आपका कच्छ का रण भी आपका जोन 5 में आता है। ठीक है, कच्छ का रण में। ठीक है, जो कि आपका जोन 5 में आता है। और उत्तरी बिहार का कुछ भाग जो कि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका जोन 5 में आता है, जो कि सबसे घातक क्षेत्र है। ठीक है, और ये कुल क्षेत्र का 12% है, 12%, कुल क्षेत्र का 12% है। जोन 4 में आपका जो है जोन 4 अति तीव्र है और यहाँ पर 8 mm का जो है भूकंप आता है। और ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब है, बिहार है, पश्चिमी तट से पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली है। ठीक है, तो जोन 4 में आपका दिल्ली आता है और सिक्किम आता है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र आता है, गंगा यमुना दबाव आता है, बिहार आता है, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है और दिल्ली आता है। ठीक है, तो जोन 4 में आपका जो है अति तीव्र क्षेत्र है। ठीक है, अति तीव्र इसको कहते हैं। जोन 3 में आपका केरल है, गोवा है, केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक है। और जोन 2 जो कि कम तीव्रता वाला है, जिसमें 6 या 6 से कम आपका भूकंप आता है, वो इसका देश का शेष 46% हिस्सा यहीं पर है। ठीक है, और कुल क्षेत्र का 43% है। और जोन 3 आपका कुल क्षेत्र का 27% है और जोन 4 आपका कुल क्षेत्र का 18%।
एक मिनट। तो जोन 4 में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली है। जोन 3 में आपका केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो जो बच गया आपका जोन 7 में आता है, ठीक है। तो जोन 7 में आपका केरल है, सबसे पहले साउथ में आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना का नाम नहीं दिया है, ठीक है, तेलंगाना भी इसी में आएगा। कुछ क्षेत्र आपका महाराष्ट्र है और कर्नाटक इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो कर्नाटक आपका शायद जोन 2 में आता होगा। बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है और पंजाब का कुछ भाग है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, गोवा, केरल है। और जोन 2 में आपका देश का शेष 46% है। तो अब एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों, सेस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? तो चार सेस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। एक मिनट। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार नहीं आता है। तो भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार नहीं आता है। और देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण, तो जोन 5 अत्यधिक तीव्र, ठीक है, जोन 5 अत्यधिक तीव्र है, जोन 4 आपका अति तीव्र है, जोन 3 आपका मध्यम तीव्रता है और जोन 2 आपका कम तीव्रता है। तो आपका जोन 5 में आपका 9 या 9 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है। जोन 4 में 8 मिलीमीटर का तीव्रता है। जोन 3 में 7, जोन 2 में 6 या 6 से कम। जोन 5 का क्षेत्र है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जोन 4 में आपका है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब है, बिहार है, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली है। जोन 3 में केरल, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक है। तो कर्नाटक यहाँ जोन 3 में आता है। और जोन 2 में आपका देश का शेष 46% हिस्सा आता है। तो एक मिनट। तो अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो आपका पूर्वी क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होता है। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्रा घाटी मैदान, महानदी कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। तो भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्रा घाटी, महानदी, ब्रह्मपुत्रा घाटी मैदान, महानदी कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार एवं असम है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से आपके लावा, राख, जल वाष्प एवं गैस है, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार से कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा, राख, जल वाष्प व गैस है। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। तो भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो लातूर, महाराष्ट्र में किया गया है। तो देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर, महाराष्ट्र में है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी और दिसंबर 1984 में हुए भोपाल
गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा था? तो मिथाइल आइसोनाइड था। ठीक है, मिथाइल आइसोनाइड था। तो भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। और दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोनाइड्स थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र है। और भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार व असम है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा, राख, जल वाष्प व गैस निकलता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।